नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल करेंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स ज्योग्राफी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड 100 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है? सही आंसर है तस्मान सागर, और तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। नेक्स्ट है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? सही आंसर है आग्नेय चट्टान का। तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है। ज्वालामुखी उत्पत्ति के दौरान भूगर्भ से निकलने वाला लावा ही धरातल पर फैलकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय शैलों में बदल जाता है। नेक्स्ट है, गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? सही आंसर है राजस्थान राज्य में। तो राजस्थान राज्य में गुरु शिखर पर्वत चोटी स्थित है। नेक्स्ट है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है? सिंगापुर का पुराना नाम बताने हैं। सही आंसर है टेमासेक। तो सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। तो यहाँ पर जान लेते हैं फ्रेंड्स, श्रीलंका का पुराना नाम और ईरान का पुराना नाम। तो श्रीलंका का पुराना नाम सीलोन है और ईरान का पुराना नाम पर्सिया है। ये तीनों पुराना नाम है आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश बताने हैं। सही आंसर है कनाडा देश है। और इसका जो क्रम है फ्रेंड्स, पहले स्थान पर रूस है, सेकेंड पर कनाडा, थर्ड पोजीशन पर है चीन, फोर्थ पर है अमेरिका, फिफ्थ पर ब्राज़ील है और सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया देश है और भारत का स्थान 7वां है। और जबकि सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट है, भूटान का साम्राज्य हिमालय के किस भाग में स्थित है? सही आंसर है पूर्वी भाग में। तो हिमालय के पूर्वी भाग में भूटान का साम्राज्य स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू में स्थित है और यहाँ की जो करेंसी है फ्रेंड्स नगुल्ट्रम है। नेक्स्ट है, अमरकंटक में कौन सी नदी का उद्गम होता है? सही आंसर है नर्मदा नदी का। तो अमरकंटक में नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नेक्स्ट है, सेशल्स द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है हिंद महासागर में स्थित है और हिंद महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? सही आंसर है प्रशांत महासागर में और यह विश्व का सबसे गहरा गर्त है और यह फिलीपींस के पश्चिम में स्थित है। नेक्स्ट है, अरब सागर भारत के किस दिशा में स्थित है? सही आंसर है पश्चिम दिशा में। तो भारत के पश्चिम दिशा में अरब सागर स्थित है और पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी स्थित है और अरब सागर का प्राचीन नाम सिंधु सागर है। नेक्स्ट है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इस ऑप्शन के रिगार्डिंग बताने हैं फ्रेंड्स कि किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश राज्य का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक में माल्टा अवस्थित है? माल्टा का अवस्थिति बताने हैं। सही आंसर है भूमध्य सागर में। भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व में कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? सही आंसर है बांग्ला भाषा। तो हिंदी के बाद बांग्ला का स्थान है। पूरे अगर विश्व की बात करें फ्रेंड्स तो भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद बांग्ला का स्थान आता है। नेक्स्ट है, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? सही आंसर है उपग्रह कहते हैं। तो ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को उपग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व। सही आंसर है ज्वालामुखी को कहा जाता है। तो प्रकृति का सुरक्षा वॉल्व ज्वालामुखी को कहा जाता है। नेक्स्ट है, विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है?
सही आंसर है अफ्रीका। तो अफ्रीका में विक्टोरिया झरना स्थित है और यह अफ्रीका महाद्वीप में जाम्बेजी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? सही आंसर है सुपीरियर झील। तो सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है और यह झील यानी कि सुपीरियर झील कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट है, एंडीज पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है? सही आंसर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में और यह विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एकांकागुआ है जो कि चिली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है? सही आंसर है तंजानिया देश में स्थित है और किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी रूपांतरित चट्टान है? सही आंसर है स्लेट। तो स्लेट एक रूपांतरित चट्टान है। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अन्नामुडी। तो अन्नामुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट है, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है चीन देश है। तो वर्तमान में मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। अगला क्वेश्चन है, संसार में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सही आंसर है चीन देश है। तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन संसार में चीन में होता है। नेक्स्ट है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है कानपुर में। कानपुर यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। सही आंसर है पम्पास। तो दक्षिण अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास के मैदान को पम्पास के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से किस देश से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? सही आंसर है ईरान देश से। तो म्यांमार और मिस्र देश से कर्क रेखा गुजरती है जबकि ईरान से नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है, एल नीनो जलधारा किस महासागर में आती है? सही आंसर है प्रशांत महासागर में। तो प्रशांत महासागर में एल नीनो जलधारा आती है और ये जलधारा प्रशांत महासागर में तापमान असामान्यता को दर्शाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ी झील कौन सी है? सही आंसर है टीटीकाका झील। तो टीटीकाका झील दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी झील है और यह झील पेरू एवं बोलीविया की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है? इस ऑप्शन में बताना है फ्रेंड्स कि 10 डिग्री चैनल किसे पृथक करता है। सही आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से। तो अंडमान को निकोबार द्वीप से 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। नेक्स्ट है, किस देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है? सही आंसर है क्यूबा देश को। तो क्यूबा देश को संसार का चीनी का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट है, सुंदरवन क्षेत्र में कौन सी मिट्टी सबसे अधिक पाई जाती है? सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। तो सुंदरवन क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट है, कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? सही आंसर है बीज से। तो पौधे के बीज भाग से कॉफी प्राप्त होती है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य बॉक्साइट उत्पादन में अग्रणी है? सही आंसर है ओडिशा राज्य। तो ओडिशा राज्य में सर्वाधिक बॉक्साइट का उत्पादन होता है हमारे देश में यानी कि भारत देश में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सर्वाधिक देशों में होकर गुजरती है? सही आंसर है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी सर्वाधिक देशों में होकर गुजरती है और यह सर्वाधिक 10 देशों से होकर गुजरती है। यह जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, मोल्डोवा,
यूक्रेन और रोमानिया से होते हुए काला सागर में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा किस प्रकार का देश है? सही आंसर है द्वीपों का देश है। तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का देश है और यह दक्षिण पूर्व एशिया और ओशिनिया के बीच में स्थित एक देश है जो लगभग 1750 द्वीपों से बना है और यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दूसरा सबसे बड़ा बौद्ध स्थल वाला भी देश है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है? इस ऑप्शन के अनुसार बताने हैं फ्रेंड्स कि कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। सही आंसर है भारत देश। तो इसमें पहला स्थान है रूस का, सेकेंड पोजीशन है कनाडा का और ब्राज़ील का 5वां पोजीशन है और जबकि भारत का 7वां स्थान है। और भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है और यह क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट है, चावल की कृषि के लिए किस प्रकार की मिट्टी अनुकूल है? सही आंसर है डेल्टा क्षेत्र की चीका प्रधान दोमट मिट्टी। नेक्स्ट है, माउंट सेंट हेलेना द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और यह द्वीप दक्षिण अटलांटिक महासागर में स्थित है और इसी द्वीप पर नेपोलियन को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। नेक्स्ट है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही आंसर है मीटियोरोलॉजी। तो वायुमंडल के अध्ययन को मीटियोरोलॉजी कहा जाता है, जबकि इकोलॉजी वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन को कहते हैं। एंथोलॉजी पुष्पों का अध्ययन को कहते हैं और सोरोलॉजी छिपकलियों का अध्ययन को कहते हैं। और एक्चुअली मेटेरोलॉजी जो होता है फ्रेंड्स, ये निचले परत को वायुमंडल का जो निचला परत होता है उसके अध्ययन को मीटियोरोलॉजी के नाम से जाना जाता है, जबकि उसके ऊपरी परत को एयरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार होता है? सही आंसर है आयन मंडल से। तो वायुमंडल के आयन मंडल परत से रेडियो का संचार होता है और क्योंकि यह मंडल कई आयनित कणों से मिलकर बना होता है जिसमें से प्रकाश संकेत का परावर्तन संभव होता है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। तो सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है और सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है और यह सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप भी है और इसकी खोज वर्ष 1770 में सर्वप्रथम कप्तान जेम्स कुक ने की थी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की। नेक्स्ट है, कल्पकम कहाँ स्थित है? सही आंसर है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट है, इलायची की पहाड़ियों को और किस नाम से जाना जाता है? सही उत्तर है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। तो इलायची की पहाड़ियों को नीलगिरी की पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, काजीरंगा किस राज्य में है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स, तो बताना है कि किस राज्य में है। सही आंसर है असम राज्य में। नेक्स्ट है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सही आंसर है ओल्गा नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी ओल्गा नदी है और इसकी लंबाई 3690 किलोमीटर है और यह नदी वाल्दे पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। नेक्स्ट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? सही आंसर है पद्मा। तो बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा नाम से जाना जाता है और गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी के नाम से जानी जाती है जिसका उद्गम गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से हुआ है। नेक्स्ट है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? सही आंसर है दरिया ए सिंधु के नाम से और यह नदी चीन, भारत, पाकिस्तान से होते हुए बहती है और यह पाकिस्तान की सबसे लंबी व राष्ट्रीय नदी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में नहीं बहती है? सही आंसर है केलानी नदी। तो कोसी नदी, तीस्ता नदी और रावी नदी ये तीनों नदी भारत में बहती हैं जबकि केलानी नदी श्रीलंका में प्रवाहित होती है और इसकी लंबाई 145 किलोमीटर है। नेक्स्ट है,
भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादक क्षेत्र इनमें से कौन है? सही आंसर है असम है। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील भारत के ओडिशा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, रिहंद बांध किस राज्य में है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश राज्य में। तो रिहंद बांध उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? सही आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, फूलों की घाटी अवस्थित है किस राज्य में अवस्थित है, ये बताने हैं। सही आंसर है उत्तराखंड में। तो फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है K2। तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 है और भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 है और पहली ऊंची चोटी एवरेस्ट है। और जबकि K2 की ऊंचाई 8,611 मीटर है और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। नेक्स्ट है, ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है? सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में ब्लैक रॉक रेगिस्तान स्थित है। 21 जून 1986 से इस रेगिस्तान में बर्निंग मैन फेस्टिवल मनाया जाता है और यहाँ दुनिया भर से आए लोग सेलफोन, इंटरनेट जैसी सुख सुविधाओं से दूर रहकर पारंपरिक नाच गाने और गीत संगीत के बीच एक सप्ताह गुजारते हैं। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? सही आंसर है चीन देश में और यह मध्य एशिया में स्थित है, जिसका अधिकांश भाग चीन द्वारा नियंत्रित और शेजियांग प्रांत में है। नेक्स्ट है, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। सही आंसर है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। नेक्स्ट है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है सिक्किम राज्य में। तो सिक्किम राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है। नेक्स्ट है, पनामा नहर किसको जोड़ती है? सही आंसर है अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को। तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है हैकेटियस को। तो हैकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी एवं अंतरिक्ष के बीच से वायुमंडल को हटा हुआ माना जाए तो आसमान का रंग कैसा होगा? सही आंसर है काला होगा। नेक्स्ट है, किस तिथि को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? सही आंसर है 21 जून को। तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के बड़े उपग्रहों में से एक टाइटन निम्न में से किसका उपग्रह है? सही उत्तर है शनि ग्रह का। नेक्स्ट है, कोयला किस प्रकार की चट्टान में पाया जाता है? सही आंसर है परतदार चट्टान में। तो कोयला परतदार चट्टान में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? सही आंसर है सिसिली द्वीप पर। तो माउंट एटना ज्वालामुखी सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट है, भूप्रपट्टी में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? सही उत्तर है एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है और एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक 13 होता है और यह प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली नहर का नाम क्या है? सही आंसर है पनामा नहर और पनामा नहर को 1914 में शुरू किया गया था और इस नहर की कुल लंबाई 82 किलोमीटर है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रमुखतम जलमार्गों में से एक है। नेक्स्ट है, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? सही उत्तर है किमोनो। तो जापान की राष्ट्रीय पोशाक किमोनो है और यह 19वीं सदी के मध्य के बाद से एक राष्ट्रीय पोशाक माना गया है। नेक्स्ट है,
कोयला की सर्वोत्तम किस्म कौन सा है? सही आंसर है एंथ्रासाइट। तो एंथ्रासाइट कोयला की सर्वोत्तम किस्म है। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि ये सेशन आपको पसंद आ रही होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चढ़ते सूर्य का देश निम्न में से किसे कहा जाता है? सही आंसर है जापान। चढ़ते सूर्य का देश या फिर उगते सूर्य का देश जापान को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चावल का देश किसे कहा जाता है? सही उत्तर है थाईलैंड देश को। तो थाईलैंड देश को चावल का देश कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन ब्राजील का मैनचेस्टर कहलाता है? सही आंसर है साओ पालो। तो साओ पालो को ब्राजील का मैनचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट है, किस देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना प्रारंभ किया था? सही आंसर है चीन देश ने। तो चीन देश ने सर्वप्रथम कागज बनाना शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1884 ईस्वी। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण 1884 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जलधारा को क्रिसमस बच्चे की धारा कहते हैं? सही आंसर है अल नीनो जलधारा को। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सी है? सही आंसर है आर्गन गैस। आर्गन गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान अक्रिय गैस है, जिसका संकेत एयर होता है और इसका परमाणु संख्या 18 होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट है, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है बुध ग्रह। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स, सबसे तेज गति से सूर्य का चक्कर, तो सूर्य का चक्कर यहाँ पर बुध ग्रह लगाती है, जबकि सबसे तेज घूमने का काम बृहस्पति ग्रह करती है, बृहस्पति ग्रह। नेक्स्ट है, पोटवार पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? सही आंसर है पाकिस्तान देश में। तो पोटवार पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। नेक्स्ट है, भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व कौन सा है? सही आंसर है सिलिकॉन। तो भूपर्पटी में पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व सिलिकॉन है। भूपर्पटी का चौथाई भाग सिलिकॉन है और यह ऑक्सीजन के बाद पाया जाने वाला दूसरा सर्वाधिक प्रचुर तत्व है। नेक्स्ट है, सुएज नहर द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय जुड़े हुए हैं? सही आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर। और वर्तमान समय में सुएज नहर मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आती है और वर्ष 1956 ईस्वी में मिस्र के द्वारा सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। नेक्स्ट है, पृथ्वी के क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? सही उत्तर है ऑक्सीजन, जैसा कि मैंने पहले बताया फ्रेंड्स। और इसकी प्रतिशत मात्रा 46.6% है तथा दूसरा प्रचुर तत्व सिलिकॉन है, जिसका प्रतिशत मात्रा 27.7% है। नेक्स्ट है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कितनी बार सीधी पड़ती है? सही उत्तर है वर्ष में 2 बार। और इस वक्त दिन और रात बराबर होते हैं और ऐसा 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है मैग्मा। तो मैग्मा चट्टानों का पिघला हुआ रूप है, जिसकी उत्पत्ति उच्च ताप और दाब के कारण होती है और इसका निर्माण पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। नेक्स्ट है, आर्कीपेलागो क्या है? सही उत्तर है द्वीपों का समूह। तो द्वीपों का समूह को आर्कीपेलागो कहा जाता है। नेक्स्ट है, एंजिल जलप्रपात कहाँ स्थित है? सही उत्तर है वेनेजुएला देश में। तो वेनेजुएला देश में एंजिल जलप्रपात स्थित है और यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर और गहराई 807 मीटर है। नेक्स्ट है,
दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? सही आंसर है सहारा रेगिस्तान, और यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। नेक्स्ट है, नासाउ किस देश की राजधानी है? सही आंसर है बहामास की। तो नासाउ बहामास देश की राजधानी है, और यह छोटे छोटे टापुओं के मेल से बना हुआ है, और यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के कैरेबियन क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट है, पौधों को सबसे अधिक जल किस मिट्टी से प्राप्त होती है? सही उत्तर है चिकनी मिट्टी से। तो पौधों को सबसे अधिक जल चिकनी मिट्टी से प्राप्त होती है, क्योंकि चिकनी मिट्टी में जल को अवशोषित करने की क्षमता सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है, मेलाघाट बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है महाराष्ट्र राज्य में। तो मेलाघाट बाघ अभयारण्य महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है, पेरियार टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? सही उत्तर है केरल राज्य में। तो केरल राज्य में पेरियार टाइगर रिजर्व स्थित है। नेक्स्ट है, कर्नाटक स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? सही उत्तर है शरावती नदी पर। तो शरावती नदी पर जोग जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट है, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम का क्या नाम है? सही आंसर है देवप्रयाग। तो देवप्रयाग अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम का नाम है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? इस ऑप्शन के अनुसार बताने फ्रेंड्स कि कौन सी खरीफ फसल नहीं है। सही उत्तर है गेहूं। तो गेहूं रबी फसल है, जबकि चावल, गन्ना और कपास ये तीनों खरीफ फसल हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इलायची का उत्पादन नहीं करता है? सही आंसर है ओडिशा राज्य। तो इसमें केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य में इलायची का उत्पादन होता है, जबकि ओडिशा राज्य में इलायची का उत्पादन नहीं होता है। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन करता है? सही आंसर है कर्नाटक राज्य। तो कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक राज्य में होते हैं। नेक्स्ट है, चाय का उत्पादन होता है, ऑप्शन के अनुसार बताने हैं। सही आंसर है पहाड़ी ढाल पर। तो पहाड़ी ढाल पर चाय का उत्पादन होता है, और चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम राज्य में होता है भारत में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है? सही आंसर है दामोदर घाटी। तो दामोदर घाटी का क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे अधिक समृद्ध है। नेक्स्ट है, एंड आज के सेशन की लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? सही आंसर है जमशेदपुर, यानी कि झारखंड राज्य में जमशेदपुर शहर में भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग स्थापित किया गया था। उम्मीद कर रहा हूँ फ्रेंड्स कि यह सेशन आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट कर अपना फीडबैक जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।